हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का पार्ट 1 देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 1 मार्क्स क्वेश्चंस जो मैंने इंटरनेट सोर्स से लिया है, इसमें आंसर्स भी हैं जो आपको असाइनमेंट्स बनाने में मदद करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर रेफर्ड टू एज क्लोन्स, वाई? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते ना, तो जब गैमेट इन्वॉल्व नहीं होंगे, है ना, तो उसमें क्या होगा कि मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली जो पेरेंट्स होंगे दोनों सेम ही होंगे, मेल और फीमेल पेरेंट्स एक जैसे हो जाएंगे, इसलिए वो क्लोन्स उसको हम बोल सकते हैं, है। फिर दूसरा है कि नेम द मोस्ट इन्वेसिव एक्वेटिक प्लांट वीड विच इज़ कॉल्ड द टेरर ऑफ बंगाल। याद है हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया था, तो उसका क्या नाम है? वाटर हैसिंथ, है ना। वाटर हैसिंथ नाम का जो प्लांट है वो टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज जायगोट यूजुअली डिफर फ्रॉम जूस्पोर इन टर्म्स ऑफ प्लॉइडी? देखो, जायगोट जो होता है ना वो डिप्लॉइड्स होते हैं। क्यों डिप्लॉइड्स होते हैं? तो उसमें मेल और फीमेल दोनों गैमेट तब तक जुड़ गए होते हैं। मेल और फीमेल गैमेट के सिनगैमीट से क्या बनता है? जायगोट, इसलिए वो डिप्लॉइड हो गए। लेकिन जूस्पोर जो होता है वो क्या है? वो सिंगल होता है, इसलिए वो हैप्लॉइडी कंडीशन में है। तो ये दोनों अंतर आपको याद रखने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द मेन डिफरेंस बिटवीन द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरह के रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है उसके बारे में हमको डिफरेंस मेंशन करनी है। तो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली सिमिलर, ओके, एंड द प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस एक्सिबिट जेनेटिक वेरिएशंस। जैसे ही दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे तो जेनेटिक वेरिएशन आ ही जाएगा ना, दोनों पेरेंट्स के उसमें आ जाएंगे गुण, प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन जब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो कैरेक्टरिस्टिक्स डिफर होने का सवाल ही नहीं है। इसलिए जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो क्या होंगे? जेनेटिकली डिफर करेंगे, वेरिएशंस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ ब्रायोफिलम इज एक्सप्लॉइटेड बाय गार्डनर्स एंड फार्मर्स? तो एक्चुअली क्या होता है ना कि जो ब्रायोफिलम के पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनके मार्जिन पे एडवेंटिजियस बर्ड का फॉर्मेशन होता है, जिससे लीफ से नए प्लांट्स को ग्रो कराने में मदद मिलती है। इसका फ़ायदा जो है वो फार्मर्स और जो दूसरे लोग हैं गार्डनर्स वो उठाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट रिप्रेजेंट्स द लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म? लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पैन, ओके, वेरी सिंपल। ठीक है बच्चे, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। 7th क्वेश्चन है, व्हिच इंडिविजुअल्स कैन बी टर्म्ड एज क्लोन्स? तो वेरी सिंपल, पहले भी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। द इंडिविजुअल्स हु आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल और कॉल्ड क्लोन्स। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डू द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोड्यूस? पैरामीशियम एंड पेनिसिलियम। तो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि पैरामीशियम जो होता है वो बाइनरी फ्यूजन से रिप्रोड्यूस होते हैं, और पेनिसिलियम जो होता है वो कैसे होते हैं? कोनिडिया के द्वारा होता है ना। ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, स्टेट द फंक्शन ऑफ ए वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल। अब इसका जो फंक्शन है, जो वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स होते हैं वो एसेक्सुअल्स वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लांट के, विच आर केपेबल टू गिव न्यू प्लांट्स। मतलब कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स को, जैसे हम लोग रोज़ का प्लांट है उसके टहनी काट लेते हैं फिर उससे जो पौधे बनाते हैं ना, तो क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी प्रोपेग्यूल कहलाता है। जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और उससे जो प्लांट बनते हैं उसे क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। क्लियर? 10 नंबर क्वेश्चन, हाउ विल यू ग्रो ए
बनाना एंड ए जिंगर प्लांट। तो बनाना के क्या होते हैं, राइजोम होते हैं, राइजोम से बनाना प्लांट ग्रो करता है, ठीक है। और जिंगर्स प्लांट्स होते हैं वो भी कहाँ, उनके भी राइजोम होते हैं, वहाँ से वो प्रोपेगेट करते हैं। यानी कि दोनों बनाना और जिंगर दोनों का जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, नए प्लांट्स में कन्वर्ट करने के लिए राइजोम का यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग 2 मार्क्स क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हायर ऑर्गेनिज्म हैव resorted to sexual reproduction in spite of its complexity. Why? एक्चुअली क्या होता है, देखिए एक जीन पुल होता है बराबर, कई सारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके कारण अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होता है और इस कारण से वेरिएशंस आते हैं। तो हम ये पॉइंट बोल सकते हैं, बिकॉज ऑफ वेरिएशंस जीन पुल और विगर एंड वाइटलिटी एंड पेरेंटल केयर, ये सब सारे पॉइंट्स हैं जिसके कारण हायर ऑर्गेनिज्म्स क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जबकि इनमें इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है फिर भी। तो ये इसके लिए क्या रिमार्केबल पॉइंट्स हैं, तो आपको थोड़ा सा ये याद रखना है ये सारे पॉइंट्स एज इट इज़। तो टेक्निकल पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है, तो जो जीन पुल है, दूसरा है वाइगर, और तीसरा क्या है, वाइटलिटी, है ना, और पेरेंटल केयर। तो ये सब सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, टेप वॉर्म पोजेज बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, बाइसेक्सुअल होते हैं वो। व्हाट इज़ द नेम गिवन टू सच ऑर्गेनिज्म, गिव 2 मोर एग्जाम्पल ऑफ सच ऑर्गेनिज्म। तो जिस किसी भी ऑर्गेनिज्म में यदि एनिमल है वो और उसमें दोनों तरह के सेक्स होते हैं, मेल और फीमेल, तो उसे हर्माफ्रोडिट बोला जाता है ना। जैसे अर्थवॉर्म, लिच, ये सब इसके एग्जांपल्स में आते हैं, ठीक है बच्चे। फिर बाकी पार्ट का हम लोग आंसर देते हैं। 2 मार्क्स क्वेश्चन में जो थर्ड क्वेश्चन है, स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट 2 वर्ड्स एंड सजेस्ट ए सुटेबल वर्ड फॉर 4th प्लेस, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं क्या है। मेल फ्लावर स्टामेन, तो फीमेल फ्लावर क्या हो जाएगा, कार्पेल, वेरी सिंपल। बर्ड्स ओविपेरस, तो प्रीमेट्स क्या हो जाएंगे, विविपेरस। क्लैमेडोमोनास में जूएस्पोर होता है, तो पेनिसिलियम में कोनिडिया होगा। जिंगर में राइजोम, तो एगब में बल्ब्स होंगे, ठीक है। तो ये सब सारे जो पॉइंट्स हैं, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके 1 मार्क्स 2 मार्क्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स बट रिलेटिवली वेरी फ्यू फीमेल गैमेट्स, वाई। इसका कारण क्या है कि मेल गैमेट्स जो होते हैं ना, दे नीड मीडियम, पानी चाहिए उसको, टू रीच टू द फीमेल, इसलिए इसकी संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि वो वहाँ तक फीमेल जो ऑर्गन्स है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो कई सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ए लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिनगैमी विद द फीमेल गैमेट्स, ओके। तो इसलिए ऐसा जरूरी होता है, क्योंकि उनको वाटर मीडियम चाहिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनलिस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का महत्व क्या है, रिप्रोडक्शन के कारण क्या होते हैं, स्पेसीज का प्रोपेगेशन होता है, क्योंकि स्पेसीज क्या है, जन्म लिया तो मरेगा भी ना, फिर मरने के बाद फिर उसके स्पेसीज का क्या होगा, तो नए स्पेसीज जो हैं ऑफ स्प्रिंग को देंगे वो स्पेसीज, तो नया ऑफ स्प्रिंग क्या करेगा, स्पेसीज को प्रोपेगेट करेगा। दूसरा, सस्टेनेंस ऑफ द लाइफ ऑन द प्लेनेट, प्लेनेट पे ज़िंदगी क्या है, लंबे समय तक रहे, इसके लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। फिर क्या चाहिए, वेरिएशंस इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन प्लेज ए रोल इन इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पेसीज। और रिप्रोडक्शन होगा तो क्या है, वेरिएशन भी तो आएंगे। लंबे समय तक एक ही तरह के जीव यदि बार बार रिप्रोड्यूस करेंगे तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े थोड़े चेंज होते चले जाते हैं, जिसके कारण वेरिएशंस आएगा और अलग तरह के स्पेसीज बनने की संभावना बन जाएगी, जिसको हम लोग बाद में इवोल्यूशन बोलते हैं ना। वो हम लोग देखेंगे डार्विनिज्म में, जब हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे बायोलॉजी में, तो कभी कई सारे चैप्टर बाकी हैं। 6th क्वेश्चन है
वाई डू हिली एरिया ऑफ केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लू स्ट्रेचेस दैट अट्रैक्ट्स मेनी टूरिस्ट? एक्चुअली क्या होता है ना कि ये एक तरह का फ्लावर्स हैं जो 12 साल में एक बार आते हैं, और इसका नाम हम लोगों ने इस समय क्या बताया था आपको, स्ट्रोबिलेनेस्थस पुंथियाना। तो ये जो पुंथियाना कुल के जो फ्लावर्स हैं वो 12 साल में एक बार ही फूल आते हैं, ठीक है। 2006 में ये हुआ था, फिर 12 में, फिर ऐसे करके 18 में, 12 साल के अंतर पे 6 में आया तो कितना में 18 में आएगा, तो 18 के बाद फिर 12 जोड़ दो तो 18, 20, 30 में आएगा। तो ये ब्लू कलर के होते हैं जो इन तरह के इन राज्यों की पहाड़ियों पे पाए जाते हैं। ठीक है बच्चे, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बाकी क्वेश्चन करेंगे, तब तक इसका रिवाइज कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए क्वेश्चन आंसर।